लो भैया, हम खड़े हैं जम्मू रेलवे स्टेशन पे और सीधा ही माइक की टेस्टिंग सीधा ही ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है। एक्सट्रीम टेस्ट हो रहा है। टेस्टिंग नॉर्मल इन्वायरमेंट की भी कर लेते हैं क्योंकि हर किसी को बाहर जाके क्राउड में व्लॉग ही नहीं बनाना होता, नॉर्मली भी यूज़ करते हैं लोग। एक टेस्टिंग और करने जा रहे हैं, इको वाले रूम में, बहुत ज़्यादा इको है। अब ये हम क्राउड पे आ गए हैं और क्राउड पे आना ज़रूरी है क्योंकि मेनली आप व्लॉग बनाओगे तो बाहर बनाओगे। हाँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा और आपकी वीडियो भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। मैं आपको देखा, मैं अच्छा, आपको लाइक भी करता हूँ यार भाई। ये हो गया लेवल 2 ऑन। अब कैसी आवाज़ आ रही है देख लो भैया। जितनी स्पीड में आप चला रहे हो ना, वो बंदा आके वापस चले जाता। बोया BY-M1 वायर्ड माइक, प्राइस 800 रुपये। ग्रीनैरो P10 वायरलेस माइक, प्राइस 2200 रुपये। किसकी ऑडियो क्वालिटी होगी बेटर और कौन सा होगा लेना वर्थ इट? हाँ भाई, क्या लगता है? बोया। चल बे, ग्रीनैरो का नाम सुना है? बोया। बोला ना ग्रीनैरो, बोला ना ग्रीनैरो। ये मारंगा मारंगा चलता रहेगा। अब पर चलते नेक्स्ट लेवल और टेस्ट करते हैं। बोया BY-M1 एक सिंपल सा ओमनी डायरेक्शनल वायर्ड माइक है जो 800 रुपये के अराउंड मिल जाता है। 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एवरेज एक 800 रुपये के अराउंड ये मिल जाता है। लेकिन मुझे पड़ा सिर्फ 1600 रुपये का, क्योंकि ये 3.5 mm जैक के साथ आता है, जो वैसे भी फोन्स में अब बहुत कम होता है। और मुझे मंगाना था आईफोन के लिए 3.5 mm 2 लाइटनिंग पोर्ट कनेक्टर, तो जो मुझे पड़ा 800 रुपये का। तो 800 रुपये का माइक और 800 रुपये का ही कनेक्टर। वेरी गुड। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये इसी माइक की है, तो मैंने यही माइक लगा रखा है ताकि आपको शुरू से ही एक ऑडियो का सैंपल या आपको अंदाजा होता रहे कि कैसी आवाज़ है। इसलिए जो कंपोनेंट्स हैं मैं उसकी आपको फोटोज में लगाता चलूंगा, तो मैं आपको ऐसे हाथ में दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो इस टाइम कनेक्टेड है। और बता दूं, अगर आईफोन के लिए ले रहे हो कनेक्टर तो सिर्फ एप्पल का लेना, बाकी किसी और भी कंपनी का मत लेना। जैसे मैंने ये साउंड्स का मंगवाया था, SOUNC साउंड्स, इसका ये मुझे पड़ा 250 रुपये का, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चला, ख़राब हो गया। तो मुझे ये एप्पल का कनेक्टर मंगवाना पड़ा जो 800 का पड़ा। लेते हुए दिल बहुत भारी हुआ, महंगा पड़ा, लेकिन ये अभी तक चल रहा है। और इसी बात पे माइक को नज़र ना लगे, थू। एक बात और बता दूं कि ये जो आजकल प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर आता है आपको एक चिट टाइप्स मिलती है। इसमें लिखा है राइट अ रिव्यू ऑन Amazon एंड रिसीव 50 रुपीज़ कैशबैक। तो अब ये देख लो कि जो प्रोडक्ट्स की जो रेटिंग्स है वो आजकल फेक भी है। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 50 रुपये कैशबैक के लिए आप ऐसी फेक रेटिंग्स ना दें जिससे दूसरों को भी परेशानी हो। मतलब थोड़े ज़्यादा मिलते तो अबे साले। और आपके फ़ोन में 3.5 mm जैक का पोर्ट नहीं है तो कनेक्टर तो आपको भी लेना पड़ेगा, लेकिन 3.5 mm 2 टाइप C वाला, जो मैक्सिमम 200 रुपये के अराउंड बेस्ट क्वालिटी का आ जाएगा। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है इसका कुछ बॉक्स जिसमें इसकी सारी डिटेल्स लिखी है इसके बैक साइड पे, और यहाँ लिखा है इसका मॉडल नंबर BY-M1। इसके अंदर आपको मिलती है एक काली पोटली जो मेरी इधर उधर हो गई है। तो काली पोटली के अंदर निकलता है ये 6 मीटर लंबी वायर के साथ एक माइक। साथ ही इस बॉक्स में आता है एक मैनुअल और 4 चीज़ें। ये माइक के साथ फोम जो आप देख रहे हो, ये फोम अलग से आता है, इसको उस पर लगाना पड़ता है। सेकंड है क्लिप जो इस शर्ट टी शर्ट पे अटैच हो सकती है। थर्ड है माइक के सेल जो इस तरह से कुछ इसमें लग जाते हैं। मैं लगा चुका हूं तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हो, ये सेल, इस सेल को यहाँ लगा देंगे और इसको ऐसे वापस बंद कर देंगे। और चौथा है कनेक्टर जिससे हम इस माइक को बड़े स्पीकर में या डीजे पे लगा के अनाउंसमेंट वगैरह कर सकते हैं। सेल लगाने के बाद इसमें आपको ये 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक है ऊपर की साइड कैमरा और नीचे की साइड है ऑफ या स्मार्टफोन। तो जैसे कि मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो आपको इसको ऑफ पे रखना है। इसका ये मतलब है कि ये ऑफ होता है या फिर जब सेल्फ स्मार्टफोन पे चलता है तो ये सेल नहीं खाता, ये फ़ोन की बैटरी लेता है। और अगर आप इसको कैमरे या DSLR वगैरह पे लगा रहे हो तब ये सेल की बैटरी खाता है। तो इसको जैसे हमारा फ़ोन यूज़ हो रहा है तो मैंने इसको ऑफ या फिर /स्मार्टफोन जो लिखा है उस पर मैंने कर दिया है। ये मैंने अगस्त 2023 में लिया था और मेरी सारी वीडियोस में जिसमें भी माइक लगा है उसमें ऑडियो इसी माइक का है। और अभी जो ये आप ऑडियो सुन रहे हो ये भी इसी माइक की है। इस वाली वीडियो में तो मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की है, और आगे भी जो मैं ग्रीनैरो P10 दिखाऊंगा उसमें भी मैं कोई एडिटिंग नहीं करूंगा। गेन इंक्रीज करना, साउंड आइसोलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब करते हैं ग्रीनैरो P10 वायरलेस माइक की बात। अभी मैं ये बोया का ही माइक लगे रहने देता हूं ताकि मैं इसके कंपोनेंट्स वगैरह आपको दिखा पाऊं, उसकी अनबॉक्सिंग भी दिखा पाऊं। तो ये है आपके सामने ग्रीनैरो P10 का बॉक्स। इसके पीछे लिखे हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस, जैसे इसके मॉडल P10 और नॉइस कैंसिलेशन 3 लेवल मिलते हैं। रेंज आपको 50 मीटर्स तक मिल जाएगी और बैटरी कैपेसिटी 100 mAh है माइक्रोफोन की और 900 mAh चार्जिंग की इसकी। तो अब करते हैं इसको फटाफट से खुल जा सिम।
ये हमने इसको स्लाइड किया और ये जो पॉली बैग में है ये है मेन मुद्दा जो आपको हर जगह कैरी करना है अपने साथ। इस केस में आपको यहाँ पर चार्जिंग लेवल दिख जाएगा जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको हमने खोला और यहाँ मिलते हैं आपको ये 2 माइक और एक ट्रांसमीटर। जो ट्रांसमीटर है वो टाइप सी वाला पोर्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, और जो ये ट्रांसमीटर है ये माइक को फ़ोन से कनेक्ट करने के काम आता है। तो मतलब ये बीच में दलाली का काम करता है तो इसको हम वापस रख देते हैं और ये माइक को मैं बाहर निकाल के वापस रखता हूँ तो ये दिखाएगा आपको चार्जिंग लेवल। तो ये 72% अभी इस टाइम चार्ज है। और इसके अंदर नीचे आपको मिल जाएंगी कुछ मैनुअल्स वगैरह और वारंटी कार्ड। तो इसको हम रखते हैं वापस। और ये जो साइड में इसका बॉक्स है इसमें आपको मिलता है एक लाइटनिंग पोर्ट के लिए कनेक्टर। अगर आपको आईफोन में लगाना है जो लाइटनिंग पोर्ट चाहिए तो उसके लिए कनेक्टर है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसमीटर जो है टाइप सी है। और एक मिलती है ये केबल, चार्जिंग केबल, जो इस केस को चार्ज करेगी, क्योंकि माइक जो है वो अपने आप में चार्ज नहीं होते, ये केस को चार्ज करती है केबल, और जो माइक है वो इस केस से चार्ज होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। इसके अंदर आता है आपको ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमीटर टाइप सी है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको आईफोन से कनेक्ट करना है तो आपके लिए कनेक्टर दिया हुआ है लाइटनिंग पोर्ट वाला, आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको एंड्रॉयड पर टेस्ट करने वाला हूँ। अभी जो ट्रांसमीटर है इसमें आप देख रहे हैं 2 लाइट्स हैं। अब जैसे ही मैं इसको फ़ोन पे कनेक्ट करूँगा ये दोनों लाइट्स ही ब्लिंक करना स्टार्ट कर देंगी, और ये ब्लिंक तब तक करती रहेंगी जब तक ये माइक से कनेक्ट नहीं हो जाती। जैसे ही माइक से कनेक्ट होगा लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी और ऑलवेज ऑन पे हो जाएगी, मतलब कि हमेशा ही जली रहेगी। तो एक लाइट एक माइक के लिए और दूसरी लाइट दूसरी माइक के लिए, तो जो भी कनेक्ट होगा एक लाइट वो ऑलवेज ऑन पे हो जाएगी और दूसरी लाइट बंद हो जाएगी। अब निकालते हैं माइक को बाहर। अब माइक को बाहर निकालते ही उसमें भी लाइट ब्लिंक करेगी। अब जैसे ही वो ट्रांसमीटर से कनेक्ट हो जाएगा तो वो लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी और ऑलवेज ऑन पे हो जाएगी। पहले मैं इसको फ़ोन में लगा लेता हूँ। ये मैंने फ़ोन पे लगाते ही या देख रहे हो 2 लाइट्स ये ब्लिंक कर रही हैं। अब जैसे ही मैं माइक को बाहर निकालूंगा, ये माइक बाहर निकालते ही कनेक्ट हो चुका है। इसने ब्लिंक नहीं किया, डायरेक्टली ही कनेक्ट हो गया, तो बहुत फास्ट इसका कनेक्शन है। आप ये लाइट देख रहे हो ये ऑलवेज ऑन पे हो गई है, और इसमें भी एक लाइट ऑलवेज ऑन पे हो गई है और दूसरी बंद हो गई है, क्योंकि हमने एक ही माइक निकाला है तो दूसरी लाइट बंद हो गई है। तो ऐसे ये कनेक्ट कर सकते हो। और इसको अब इसके पीछे जो है आप एक चिमटा जैसा देख सकते हो, इससे आप शर्ट या किसी भी चीज़ पे आप लगा सकते हो, टक कर लो। इसको मैंने ऐसा लगाया और इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कुछ और जो ऑप्शंस हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये आपको दिख रहे होंगे ये 4 साइंस, और जो सबसे इधर वाला है वो है बैटरी का साइन, और उसके बाद है लिंक्ड वाला जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो थर्ड है वो माइक के लिए है, माइक आप म्यूट कर सकते हो। आप साइड में देख रहे हो ये 2 बटन्स हैं। जो ऊपर वाला है वो माइक को म्यूट करने के लिए है और नीचे वाला नॉइस कैंसिलेशन के लिए है। तो मैं अगर ऊपर वाला बटन दबाता हूँ तो ये लाइट ऑन हो जाएगी कुछ ऐसे। इसको मैं वापस ऑफ कर देता हूँ। और जो दूसरा बटन है नॉइस कैंसिलेशन का नीचे वाला, इसको अगर मैं प्रेस करूँगा एक बार तो ये एक बार लाइट ब्लिंक हुई और ऑलवेज ऑन पे हो गई, मतलब कि नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 ऑन हो चुका है। अब दोबारा दबाया तो ये 2 बार ब्लिंक करके ऑलवेज ऑन पे हो गई, मतलब लेवल 2 ऑन हो गया। अब लेवल 3 ऑन करते हैं। ये 3 बार ब्लिंक की और उसके बाद ऑलवेज ऑन पे हो जाएगी, तो ये लेवल 3 ऑन हो चुका है। और फिर से दबाऊंगा तो सारा नॉइस कैंसिलेशन हट जाएगा, वो नेचुरल जो साउंड है उस पर आ जाएगा। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स और उसका डेमो। अब लगा देता हूँ ग्रीन एरो P10। लगा देता हूँ, लगा दिया। ये देखो मेरी शर्ट पे ये मैंने अटैच कर दिया है, और ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये ग्रीन एरो P10 की है, ठीक है। और 3 लेवल के जो कैंसिलेशंस हैं अभी कोई भी ऑन नहीं है, सेम रूम है, सेम इन्वायरमेंट, और ना पंखा चल रहा है ना AC चल रहा है। तो जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो ये ग्रीन एरो P10 की है, ठीक है। अभी तक जो आप सुन रहे थे वो बोया की थी, और अब ये ग्रीन एरो P10 स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। और अब करते हैं लेवल 1 ऑन नॉइस कैंसिलेशन का। अब मैंने ऑन कर दिया है लेवल 1 का नॉइस कैंसिलेशन। तो अभी जो ऑडियो सुन रहे हो कैसी लग रही है देख लो। मुझे लगता है कि इससे इन्वायरमेंट सेम है तो आपको इतना फ़र्क पता लगेगा नहीं बोया में और इसमें। जो वॉइस डिलीवर करने की क्वालिटी है वो तो अलग होगी, लेकिन जो एक फ़र्क होता है ना दोनों में वो शायद इतना पता ना चले, क्योंकि सेम ही इन्वायरमेंट है, सब कुछ सेम है और कुछ भी चीज़ मैंने बदली नहीं है। हम एक ही जगह बैठ के बना रहे हैं, मैं कहीं हिल डुल के तो बना नहीं रहा हूँ। और जो नॉइस कैंसिलेशन हम बढ़ा रहे हैं शायद इसमें भी इतना फ़र्क शायद ना पता लगे, मुझे नहीं पता, आप देख लो, मैं तो अभी बाद में देखूंगा, है ना। तो अब चलते हैं लेवल 2 पे। अब ये लाइट 2 बार ब्लिंक हुई और लेवल 2 ऑन हो चुका है।
अब जो ऑडियो सुन रहे हो अब देख लो ये इसमें कैसा फ़र्क आ रहा है, और मुझे लगता है इसमें भी इतना फ़र्क अभी यहाँ पता चलेगा नहीं, लेकिन पता लगाएंगे हम। अभी ये बहुत जगह जाने वाले हैं जहाँ पे हम इसको अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग जगह पे हम इसको टेस्ट करेंगे, तब वहाँ एकदम क्लियरली पता लगेगा। नॉइस कैंसलेशन बढ़ाने में भी क्या फ़र्क है वो भी पता लगेगा, और बोया और इसमें क्या फ़र्क है वो भी पता लगेगा, बहुत आराम से पता लगेगा। अब करते हैं लेवल 3 ऑन, जो मैक्सिमम है 99% नॉइस कैंसिल वहाँ पे हो जाती है। ये 3 बार ब्लिंक होगी और ऑलवेज ऑन पे हो जाएगी, तो मतलब ये लेवल 3 ऑन हो चुका है। यहाँ पे आवाज़ कैसी आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे ज़रूर इसकी आवाज़ दब दब के आएगी, और अभी भी मुझे लगता है दब दब के आनी चाहिए, क्योंकि कैंसलेशन का मतलब यही है, वो काफ़ी ज़्यादा नॉइस को घटा देता है। तो जो यहाँ का पता नहीं, लेकिन जो बाकी इन्वायरमेंट हम क्राउड में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, वहाँ पे नॉइस को काफ़ी कैंसिल करेगा और आवाज़ को दबाएगा, है ना। मतलब एकदम आवाज़ वो क्लियर आपको सुनाई देगी और नॉइस सारी कट जाएगी। उसमें उतना करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये देख लो लेवल 3 ऑन है। और अब बहुत हो गई ज्ञान की बातें, तैयार हो जाओ, इसको लेके चलते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में और करते हैं इसको टेस्ट, और देखते हैं क्या फ़र्क है इसकी नॉइस कैंसलेशन बढ़ाने में और इसमें और बोया में, दोनों में क्या डिफरेंस है। लो भैया, हम खड़े जम्मू रेलवे स्टेशन पे और सीधा ही माइक की टेस्टिंग सीधा ही ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है, एक्सट्रीम टेस्ट हो रहा है। ये है बता दूं ग्रीन एरो P10 की आवाज़ है, और आपको पता ही है इसमें 3 लेवल के कैंसिलेशन है, इसमें अभी कोई भी ऑन नहीं है, और नेचुरल जो साउंड आ रही है वो नेचुरल आ रही है, ठीक है। तो अभी हम ये स्टेशन का माहौल आपको पता है कितना शोर होता है यहाँ पे, इसने यहाँ पे टेस्ट कर लिया हमने, और ये आप जो सुन रहे हो ये कोई इसमें लेवल ऑन नहीं है, ठीक है। अब मैं आप कर देता हूँ लेवल 1 ऑन, ये मैंने किया ऑन और ये लेवल 1 ऑन हो चुका है। अब आप ऑडियो चेक कर लो कैसी आ रही है। और जम्मू का स्टेशन है भाई ताबड़तोड़ तरीके से शोर हो रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है, तो ये सीन है, इसलिए इतनी भीड़ है, वरना नहीं तो खाली खाली छत रहता ही है यहाँ पे। आप कर लेते हैं लेवल 2 ऑन, ये मैंने किया लेवल 2 ऑन नॉइस कैंसलेशन का, और अब देख लो कैसी आवाज़ है। लेवल 2 पे मेरे ख्याल से ठीक ही होगी, अच्छी होगी। और लेवल 2 मैक्स, लेवल 3 आप कर सकते हो वैसे यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शोर है। जम्मू आया था तो सोचा कि माइक टेस्टिंग भी हो जाएगी और कुछ दिखाना को दिखा भी दूंगा, लेकिन दिखाने के लिए कुछ है नहीं, पर टेस्टिंग के लिए ज़रूर है, अलग अलग इन्वायरमेंट मिल गए। तो अब करते हैं लेवल 3 ऑन, जो मैक्सिमम लेवल है। ये मैंने कर दिया लेवल 3 ऑन, अब ये पूरा मैक्सिमम नॉइस कैंसिलेशन है। अब मेरी आवाज़ दबी दबी आएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि नॉइस बहुत कम हो गया होगा, है ना। तो यही इसका भाई, और करता क्या मैं, यही है जो 3 लेवल कैंसिलेशन है, तीनों ऑन कर देता है। तीसरा ऑन कर दिया तो मतलब ताबड़तोड़ तरीके से पॉडकास्ट वाली चीज़ हो जाती है इसमें। ये जो आवाज़ आ रही है ये बोया के माइक से आ रही है, जो वायर्ड है, और मैं यही रेलवे स्टेशन के सेम रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, और इससे भी मेरे को रिकॉर्ड करनी थी और मुझसे तो चेक करा दिया, इससे भी कर लो। ये पूरा रॉ डेटा पकड़ता है, तो इसकी तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, और जो भी मैं आवाज़ सुना रहा हूँ वो बिना कोई एडिटिंग और बिना कोई किसी चीज़ के डालूंगा, तो जो आ रही है वो बिल्कुल नेचुरल आ रही है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है ना, उसमें ना इसमें, और जो भी आगे डालूंगा उसमें किसी में भी नहीं होगी। तो ये सीन है, इसका आवाज़ सुन लो, इसकी तो बिल्कुल बेकार आवाज़ होगी, क्योंकि ये यार इसमें साउंड एडिटिंग आपको सीखनी पड़ेगी, और इतने आवाज़ में तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो बहुत तगड़ा है। अब एक टेस्टिंग नॉर्मल इन्वायरमेंट की भी कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी को बाहर जाके क्राउड में व्लॉग ही नहीं बनाना होता, नॉर्मली भी यूज़ करते हैं लोग। तो और अब ये जो ऑडियो सुन रहे हो आप, ये ग्रीन एरो P10 की ही है, और कोई नॉइस कैंसिलेशन इसमें एक्टिव नहीं है, अभी ये नेचुरल है, मतलब बिल्कुल। और आप कोशिश करो कि ये नेचुरल ही आप वॉइस रिकॉर्ड करो, क्योंकि जितना आप वो करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, उतना वो रोबोटिक सा भी लगता है, वो थोड़ा बनाया हुआ बनावटी सा लगता है। तो ये नेचुरल साउंड है, बिना कोई नॉइस कैंसिलेशन ऑन करे। और अब इन्वायरमेंट देख लो, ये एकदम सुनसान सा है, और वहीं आप जाते हो जहाँ पे थोड़ा लोग कम है, और वहाँ पे वही शूट करते हो आप ना नॉर्मली, तो इसलिए यहाँ भी एक टेस्ट हो गया इसका। अब चलते हैं लेवल 1 पे। अब ये जो ऑडियो है ये लेवल 1 ऑन करके है, ये माइक देख लो, ये वाली लाइट जल रही है, तो ये लेवल 1 ऑन कर दिया है मैंने नॉइस कैंसिलेशन का, और इससे भी ऑडियो चेक कर लो इसी इन्वायरमेंट में। और मुझे लगता है इस इन्वायरमेंट के लिए लेवल 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार मतलब फिर वही है ना, बनावटी सा लगेगा, और फालतू चीज़ें क्यों करनी है, वो जितना नेचुरल साउंड करे वो ज़्यादा अच्छा है। और चेक कर लो, मुझे लगता है ये इस इन्वायरमेंट के लिए इससे ज़्यादा तो लेवल नहीं होना चाहिए, ये बेस्ट है लेवल, ठीक है, देख लेना। अब मैं ऑन कर रहा हूँ लेवल 2 आपके सामने, ये बटन मैंने प्रेस किया। अब ये जो ऑडियो है ये लेवल 2 से रिकॉर्ड हो रही है, और लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा,
इससे देख लो यहाँ पे चेयर तो है लेकिन मैं बैठा नहीं हूँ, तो खड़ा हुआ हूँ ताकि निकल जाए क्लीन लेवल। ठीक है, अब ये इस एनवायरनमेंट देखो लेवल 2, लेकिन मुझे लगता है देखो लेवल 2 भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ को दबा रही है, होगी दबा रही होगी, क्योंकि जो अगर आपको रिकॉर्ड करना है थोड़ी चिड़िया विड़िया की आवाज़ भी साथ में आए, नेचुरल अच्छा लगे, और है ना थोड़ी चींची करके आवाज़ आती हैं अगर आप बाहर से आउटडोर में हो तो वो अच्छा भी लगता है। तो इसमें इसमें यार शायद काफ़ी ज़्यादा आवाज़ दब गई होगी, और दब भी जाएगी यार, 75% तक इसमें नॉइस कैंसलेशन लेवल 2 पे होती है। तो वही बात है, देख लो ऑडियो, और मैं फिर से वही कहूँगा कि लेवल 1 ही मैक्सिमम इस इन्वायरमेंट के लिए ठीक है। और चलते हैं हम लेवल 3 पे, देखते हैं वो कैसा करता है रिफ्लेक्ट, नहीं तो वो तो और बिल्कुल ही मैक्स है, तो दबा देगा बिल्कुल आवाज़ को। अब मैं ऑन करने जा रहा हूँ लेवल 3, जो मैक्सिमम नॉइस कैंसलेशन है, 99% हो जाता है पूरा। तो ये मैं आपके सामने प्रेस कर देता हूँ, ये देखो ब्लिंक होगी लाइट, 2-3 बार ब्लिंक करके ये स्टे ऑन पे हो जाती है ना, ऑलवेज ऑन पे मतलब। तो अब ये जो है लेवल 3 ऑन हो चुका है पूरा प्रॉपर, देख लो इसमें कैसी आवाज़ आ रही है, और क्या पता साउंड्स कट रही हैं, मेरी वॉइस है मतलब मेनली वो तो नहीं कटनी चाहिए। तो इस एनवायरनमेंट में अगर वो कट रही है तो फिर ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करना, है ना, अपनी आवाज़ तो कटनी नहीं चाहिए, बाहर की कटनी चाहिए, तभी तो उसको नॉइस कैंसलेशन कहते हैं। और अपने जो वर्ड्स हैं वो ना कटें, है ना, वो ये चीज़ें हैं, सेंटेंस देख लो पूरा हमें वर्ड्स पूरे आ रहे हैं, फ ब करके जो भी साउंड है वो कटे ना बिल्कुल भी। तो ये एनवायरनमेंट है, तो तीनों लेवल अब चेक हो चुके हैं, और देख लो आप जो आपको बेस्ट लग रहा है। थोड़ी देखो चिड़िया भी चहचहाया भी है, आवाज़ आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगी तो वो अच्छा भी लगता है ना, आउटडोर इन मोर नेचुरल साउंड होना चाहिए। चलो एक सजेशन और दे दूं कि अगर आपकी आवाज़ बहुत दबी दबी आ रही है ना, अगर मान लो कि जैसे चिड़िया की आवाज़ आ भी गई, फिर भी हमारी आवाज़ तो दबी दबी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो भी आपको इसे कंसिडर नहीं करना, है ना, क्योंकि आवाज़ दबी नहीं चाहिए। वो आप कोई पॉडकास्ट वगैरह थोड़ी कर रहे हो, आप तो बाहर इन्वायरमेंट में हो, तो इसका लगना भी चाहिए कि थोड़ा हाँ नेचुरल है भाई, बाहर खड़े हैं और सही आनी चाहिए। हमारी आवाज़ तो यार माइक आराम से पकड़ ही लेगा, ये बात थोड़ी सी इन्वायरमेंट की भी हो रही है, तो ये चीज़ है। अब ये जो ऑडियो सुन रहे हो आप, मैंने लगा दिया है बोया का माइक, आप देख ही रहे हो, ये पूरा वायर्ड माइक है और कोई इसमें नॉइस कैंसलेशन नहीं है, और मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी, है ना, जो ये साउंड आ रहा है इसी का आ रहा है इस इन्वायरमेंट में, है ना। इसमें ये तो मतलब जैसे उसका लेवल 0 था तो ये भी लेवल 0 ही है, कोई इसमें 1 2 3 तो कोई कुछ नहीं है इसमें मतलब। और बस ये है कि मतलब आप इस इन्वायरमेंट में अगर बाहर जा रहे हो तो ये तार इतनी ज़्यादा इसकी लंबी है, मैंने पूरी जेब में डाल रखी है ना, तो इतनी लंबी तार के साथ ये करना बड़ा मुश्किल है, इसको ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता सबके सामने, है ना, कितनी तार निकालो, और फिर अब दूर शूट करना है तो आप वो तार दूर ले जाओगे, एक बंदा फिर लगाओगे। और इसमें ना एक डिसएडवांटेज और है कि जैसे मैं उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ आवाज़ ग्रीन एरो में, वायरलेस वाले में, तो मैंने रिकॉर्ड करी और उसी टाइम वहीं सुन ली। अब इसको रिकॉर्ड करने के बाद ना मेरे को ना इसका जो ये तार है वो हटाना पड़ता है, तब आवाज़ आती है, नहीं तो ये जो फ़ोन है ना मेरा, ये कहता है ये इसने हेडफोन पकड़े हुए हैं, तो मतलब वो आवाज़ स्पीकर से देता ही नहीं है, तो इसको मेरे को हटाना पड़ता है तब जाके आवाज़ आती है। तो अब ये ऑडियो सुन रहे हो जो इससे ही है, बस थोड़ी झंझटबाजी है। जो अगर आपको वायर वाला लेना भी है सस्ते में तो आप वो लेना जिसकी वायर छोटी, और बोया का ऐसा माइक आता भी है, मेरे को अभी मॉडल नंबर याद नहीं आ रहा, पर बाद में बता दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। लेकिन लंबी तार होने का फ़ायदा भी है, देखो अगर आपको दूर थोड़ा शूट करना है ना, और नहीं तो छोटी तार होगी तो आपको कैमरा बिल्कुल पास ही रखना पड़ेगा, या तो हाथ से पकड़ना पड़ेगा, या जो भी है आपको एकदम क्लोज में रखना पड़ेगा, दूर नहीं आ सकते। तो घर के अंदर तो ये चल जाएगा, लंबी तार चाहिए भी होती है, तो ये चीज़ है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो माइक है ना वायर्ड वाला, ये एक्चुअली रॉ डेटा पकड़ता है, रॉ बिल्कुल जो आवाज़ें हैं एकदम, मतलब कोई इसमें प्रोसेसिंग नहीं है। तो इसमें ना आप इसको से रिकॉर्ड करके आप बहुत अच्छी साउंड बना सकते हो, अगर आपको साउंड एडिटिंग आती है तो, ठीक है, मेरे को तो नहीं आती, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये माइक वैसे बहुत अच्छा है, पर अगर आपको आती है एडिटिंग आप कर सकते हो, साउंड के साथ खेल सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मतलब इसको आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आप बिगिनर भी हो, बिगिनर क्या, अगर आप अच्छा लेवल भी है आपका, तो भी आप ये माइक कंसिडर कर सकते हो घर पे अगर आप शूट कर रहे हो तो, क्योंकि इसमें बस वही बाहर जाने में झंझटबाजी है और कुछ नहीं है। ये तो घर पे ही बहुत अच्छी रिकॉर्ड कर देता है आवाज़, और एडिटिंग आती है साउंड वाली, है ना, तो वो फिर मामला ही तगड़ा हो जाता है। फिर एक टेस्टिंग और करने जा रहे हैं, इको वाले रूम में बहुत ज़्यादा इको है, तो अब मैंने कोई भी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन नहीं है, अभी आप देखना यहाँ बहुत ज़्यादा इको है, ये इको बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो इसकी आवाज़ देख लो, कोई भी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन नहीं है, तो ये सीन है। अभी मैं इसके नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर देता हूँ, ये कोई भी लेटर ऑन नहीं है अभी मैं एक नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 ऑन कर देता हूँ। अब ये लेवल 1 ऑन हो चुका है। अब इसी को इको को ये कैसे देखता है, ये देखते हैं इस ऑडियो के बाद में, तो ये वीडियो के बाद ही मैं देख पाऊँगा। और यहाँ ऊपर पंखा भी चल रहा है,
ये पंखा चल रहा है और पीछे ही पंखे चल रहे हैं और अब मोबाइल की आवाज़ भी आ रही है कि लोग वो बैठे हुए। पर मैं इको आपको दिखाना चाहता हूँ कि इको कैसे ये देखता है, परसेप्शन क्या है इसका, कैसे लेता है इसको। अब हम लेवल 2 ऑन करते हैं। ये 2 बार ब्लिंक हुई और ऑलवेज ऑन हो गया, तो ये लेवल 2 ऑन हो गया है। अब ये लेवल 2 होने के बाद ये कैसी आवाज़ आ रही है आप ये देख लो। इको होने इस इको के इन्वायरमेंट में ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हर इन्वायरमेंट में माइक टेस्टिंग हो जाए और कैसे कैसे ये माइक परफॉर्म करता है हर इन्वायरमेंट में, ये हमें पता लग जाएगा। इसके बाद मैं बोया का भी दिखाऊंगा। अब करते हैं लेवल 3 ऑन, जो मैक्सिमम है ना 99%। कि 3 बार ब्लिंक हुआ और लेवल 3 ऑन हो चुका है। अब मेरी आवाज़ भी ना कटे, कोई भी वर्ड्स ना कटे, मेरी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है हिस की आवाज़, सारी आवाज़ ना कटे, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। और जो है नेचुरल सराउंड भी होना चाहिए आवाज़ का, तो ये भी हमें देखना है। ये देख लो अब आप, ऊपर पंखा भी चल रहा है, उधर ही पंखा चल रहा है और आवाज़ भी आ रही है मोबाइल की। पूरा हॉल है बहुत बड़ा और पूरी इको हो रही है, प्रॉपरली इको हो रही है यहाँ पे आवाज़। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ। अब हम चेक करने वाले हैं बोया का। ये बोया मैंने माइक लगा दिया है, ये पूरा नीचे तक जा रहा है मेरी जेब तक, है ना। अब देखते हैं ये इको के इन्वायरमेंट में कैसा परफॉर्म करता है, वो तो हमने दिखा दिया ग्रीन एरो P10। अब ये एंटर हो गए हम। अब देखो ये बोया का माइक कैसा परफॉर्म कर रहा है इस इको के इन्वायरमेंट में। पूरा वही हॉल है, सेम वही पंखा चल रहा है, पीछे भैया बैठे हैं, मोबाइल चल रहा है, पंखे चल रहे हैं और ऐसी मेरी आवाज़ आ रही है। पूरा एक तो रॉ डेटा पूरा उठाता है ना, पूरी रॉ साउंड ये रिकॉर्ड करता है, तो इसके लिए आपको साउंड एडिटिंग सीखनी ही पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते इस इन्वायरमेंट में। तो आपको इको हटानी ही पड़ेगी, या तो आप वो साउंड प्रूफिंग वाले डैम्प लगा सकते हो। अब बोया का माइक बेचारा क्या ही कर लेगा यार, वो उसमें तो पूरी तगड़ी प्रोसेसिंग है, 3 लेवल के कैंसिलेशन है ना, वो तो तगड़ा ही चीज़ है। और ये पूरा रॉ डेटा उठाने वाला माइक है, ये जो आप घर पे कर सकते हो इसको। और फिर अलग साउंड एडिटिंग आती है अगर आपको, तो बहुत अच्छा कर सकता है परफॉर्म। लेकिन इस इन्वायरमेंट में तो आप रिकॉर्ड करना भी मत, ये तो बिल्कुल ही वैसे मैं बस करके दिखा रहा हूँ कि आप पता लग जाए कि इन्वायरमेंट का कि इको में कैसा परफॉर्म कर रहा है बोया। लो भैया आ गए थोड़ा क्राउड में, और ये बनाना भी ज़रूरी था, वो तो मैंने आपको थोड़ा साइलेंस वाली जगह दिखाई। अब ये हम क्राउड पे आ गए हैं और क्राउड पे आना ज़रूरी है, क्योंकि मेनली आप व्लॉग बनाओगे तो बाहर बनाओगे, तो इस माइक का परफॉर्मेंस यहाँ कैसा रहता है वो आप देख लो। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो ग्रीन एरो P10 की है, नॉइज़ कैंसिलेशन अभी ऑन ही रखा और जो है नेचुरल साउंड आ रही है। तब तक आप मनोज भाई से बात करते हैं। मनोज भाई, हाँ हाँ थोड़ा बहुत। देखो मेरा नाम है पंकज डांसर। हाँ मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा और आपकी वीडियो भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। मैं आपको देखा, मैं अच्छा। आपको लाइव भी करता हूँ यार भाई। हाँ। मैं आपको मैसेज भी करता हूँ। अच्छा। हर वीडियो को अच्छा मैसेज करता हूँ। हाँ। उन लोग है ना, हाँ। लोग बहुत हरामी है। हाँ। लोग है ना किसी को लाइक भी नहीं करते, हाँ। ना किसी को फॉलो करते, हाँ। ना किसी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते। हाँ। मैं आपको करता हूँ, ये देखो सारा ओके। मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ, लाइक करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका यूट्यूब चैनल क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल है पंकज डांसर और इंस्टाग्राम में डांसर। पंकज डांसर है। अच्छा, इंस्टाग्राम है पंकज डांसर, पंकज वो भी डांसर। सेम है? हाँ जी सेम है। ठीक है, आप भैया इसको लाइक फॉलो कर लेना, एक मिल गए कोई। तो भैया कंटिन्यू कर लेते हैं कि ऐसा परफॉर्म कर रहा है माइक। वो अभी लोग कोई मिल गया, उन्होंने कहा कि लाइक करते हैं मुझे, फॉलो करते हैं, तो बना ली वीडियो। तो मनोज भाई, हाँ जी, ये मनोज भाई हैं और ये बहुत कम बोलते हैं, मतलब, और एक तो कम बोलते हैं, ऊपर से इनकी शादी होने वाली है। पता नहीं फिर कितना कम बोलेंगे। तो ये सब जो ऑडियो सुन रहे हो आप, ये बिना कोई लेवल 1 कोई भी लेवल ऑन नहीं करा मैंने, तो एक नेचुरल जो साउंड आ रहा है वो ये है क्राउड में। आप क्राउड देख लो पीछे, हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और जम्मू तवी का रेलवे स्टेशन है। अब मैं ऑन कर रहा हूँ लेवल 1, ठीक है। अब ये देख लो, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये मैंने प्रेस किया और ये लाइट एक बार ब्लिंक करके ऑलवेज ऑन पे हो गई। तो अब ये लेवल 1 हो चुका है। अब इस क्राउड में मुझे लगता है कि लेवल 2 तक आप जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड में बहुत ज़्यादा नॉइस आपकी आएगी अगर हम यहाँ ब्लॉग बना रहे हो। तो ऐसी कुछ ऑडियो है लेवल 2 पे, तो सॉरी लेवल 1 पे। और मुझे भाई ये बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे आके तो काफी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जम्मू आने से सब डरते हैं ना, थोड़ा डर तो लगते हैं, हालांकि कश्मीर नहीं है पर जम्मू में भी फिर थोड़ा सा तो है। हाँ, थोड़ा डर तो इतना तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सारे लोग अपने लोग ही हैं। अपने लोग हैं ना, ठीक है। चलो ये हो गई लेवल 1 पे, मैंने दिखा दिया। अब करने वाले इसको लेवल 2, ठीक है। लेवल 3 भी कर सकते हो पर उसमें आवाज़ बहुत दबेगी, तो लेवल 2 अब पहले करके दिखाता हूँ। अब मैं ये ऑन कर रहा हूँ, लेवल 2 पे आ रहे हैं हम, ठीक है। ये मैंने प्रेस किया, 2 बार ब्लिंक हुई और ऑलवेज ऑन पे हो गया, तो ये लेवल 2 ऑन हो चुका है। अभी जो ऑडियो है लेवल 2 से आ रही है, ठीक है। नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 2 हो चुका है।
और भाई चलते चलते हम यहाँ पे आ गए हैं, अमरनाथ यात्रा का कुछ विश्राम गृह है या फिर यहाँ पे कुछ आईडी का कुछ मिलता है यहाँ पे। मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज लिखी हुई है और मेरे को अमरनाथ यात्रा का कोई आइडिया नहीं है। तो आप ये देख लो, KYC फैसिलिटीज पता नहीं क्या क्या है, RFID ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, लॉजमेंट सेंटर, विश्राम गृह, पता नहीं बहुत कुछ यहाँ पे टेंट वेंट लगा हुआ है। और ये क्राउड है, इसके अंदर भी थोड़ा सा आके दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसी स्क्रीन लगी है यहाँ पर, भाई शायद गाइड वाइड हो रही है, कुछ बताया जा रहा है। भाई लोग आराम करने, शायद यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन आईडी मिल रही है, कुछ हो रहा है, ये सीन है। अब आम लोगों को भी कुछ खास पता होता नहीं है, पता नहीं वो बस जा रहे होते हैं। तो मैंने एक दो से पूछा, उनको कुछ खास पता नहीं था, फिर मैंने कहा छोड़ो, बस हमें तो ऑडियो का मामला था हमारा, तो कैसा परफॉर्म कर रहा है लेवल 2 पे ये आप देख लो। भैया अब मैं ऑन करने वाला हूँ लेवल 3, जो लास्ट मैक्सिमम लेवल है। ये देखो, 3 बार ब्लिंक हुआ और ऑलवेज ऑन पे हो गई। अब जो आप सुन रहे हो ऑडियो, वो लेवल 3 पे है मैक्स। अब इस क्राउड में कैसी आवाज़ आ रही है, बस हमारी आवाज़ जो अच्छी आनी चाहिए, मैंने बताया फिर से। और ये सारे जो लोग हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, सारे जय भोले की करते जा रहे हैं, और अच्छी बात है। यात्रा हो ना हो, जय भोले की तो कर ही सकते हो। और ये सारे जो लोग हैं, आप क्राउड देख रहे हो, वो सारा अमरनाथ यात्रा का है। क्यों मनोज भाई, तुमको भी मन है यात्रा पे जाने का? किस्मत वाले भाई जो लोग जा रहे हैं यात्रा पे, अच्छी बात है बहुत। और नहीं जा पा रहे, कोई नहीं, आप दूर से प्रणाम करो और कोशिश करो कि जाओ पाए। मैं भी नहीं जा पाया कभी तो देखेंगे कभी जा पाए तो अच्छी बात है बहुत। मनोज भाई, तुम्हारी जो है, जब शादी तुम्हारी फिक्स हो रही थी तो लड़की ने तुम्हें क्या देखा होगा पता है क्योंकि तुम बोलते बहुत कम हो नहीं, उन्होंने मनोज भाई इसलिए पसंद किया इन्होंने कि ये बोलता काम है तो बस हाँ कर दो जल्दी से तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है सबके लिए। चलो, ये है लेवल 3 और सभी को यहीं पे करते हैं एंड। अब इस वाले जो है, ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया, इस क्राउड में कैसा रहेगा इसके नॉइस कैंसिलेशन के की परफॉर्मेंस। ये रैपिडो की भी कर लेते हैं, मैं बैठा हूँ रैपिडो पे, और ये कोई नॉइस कैंसिलेशन कोई ऑन नहीं है। ये नेचुरल, अभी मैं ये कैसे दिखाऊं, ठीक है, कोई नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है। अब जितनी हवा आ रही है, जो आ रही है, आवाज़ आ रही है, देख लो, हेलमेट पहना हुआ है और यहाँ पे है माइक, तो आवाज़ का मतलब डिस्टेंस तो खैर वही है। ये सीन है। अब मैं ऑन करता हूँ लेवल 1। ये मैंने कर दिया लेवल 1 ऑन। अब देख लो कैसी आवाज आ रही है, और हवा कटनी चाहिए, है ना, सही टेस्टिंग हो जाएगी। अब घर जा रहे हैं तो भैया, अब इस ट्रिप पे जो मैंने सारा शुरू किया, इसलिए शुरू किया क्योंकि सारे एनवायरनमेंट टेस्ट हो जाएंगे माइक के परफॉर्मेंस के। अब करते हैं लेवल 2 ऑन। ये हो गया लेवल 2 ऑन। अब कैसी आवाज आ रही है देख लो। वैसे रोड सुनसान पड़ी है, जाम अभी आगे है। अब कर लेते हैं लेवल 3 ऑन। ये कर दिया लेवल 3 ऑन। अब देख लो कैसी आवाज आ रही है। हवा तो पूरी तरीके से अच्छी से बंद होनी चाहिए, मतलब पूरी तरह तो नहीं होगी पर स्टिल बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी, है ना। और आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी कि जो बोल रहा हूँ एकदम सेफ सुनाई दे रहा होगा, है ना। आई होप यही होगा, क्योंकि मैं तो वीडियो के बाद देखूंगा, जो बन जाएगी तभी देखूंगा। पीछे बस हॉर्न भी बजा रही है वही है नॉर्मल जहाँ पे सूझने का टाइम है, तो ये ऑडियो है ऐसा। एक बात और बता दूं, मुझे लगता है कि जो मेरी वॉइस है तो हवा इतना जल्दी तो मिक्स हो गया आवाज, तो शायद रोबोटिक भी साउंड कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप देख लेना। और ये भी बता दूं कि जो बाइक है ना, वो 40 से 50 के बीच में चल रही है, और जब ढलान आ रही है तब 60 हो जा रही है मैक्सिमम, तो 40-50 के बीच में ही चल रही है। तो जो हवा है, और हवा भी नॉर्मल चल रही है, नॉर्मली भी अगर हम खड़े हैं तो नॉर्मल हवा है, कोई बहुत तेज नहीं है। तो मैं पूरी कंडीशन बता दूं कि अभी जो भी लेवल तक आए हम, इतनी स्पीड बाइक चली है, धीरे चली है मतलब, है ना। तो ये है भैया, जितनी स्पीड में आप चला रहे हो ना, वो बंदा आके वापस चले जाता जीवन अपना है, जीवन है, लेकिन रोड तो पूरी खाली थी। तो भैया आ गए अपने घर और पूरा ट्रिप खत्म हो गया। और यहाँ होती है साउंड लेवल जो टेस्टिंग है सारी पूरी खत्म, सारी चीज़ें तो हम टेस्ट कर ही चुके हैं। अब इसको एंड करेंगे, ठीक है, कंक्लूड करेंगे इसको, मैं भी सुनूंगा और फिर कंक्लूड करता हूँ। और बोया की माइक की मैंने बाइक पे नहीं बनाई क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाता यार, उसमें तो बिल्कुल मेरी आवाज़ नहीं आती। वो स्टेशन पे आपने उसका हाल देख लिया होगा, तो इसलिए मैंने वो बनाया ही नहीं, ठीक है, तो वो छोड़ दिया। तो भैया बहुत हो गई घुमाई, दोनों ही माइक को हमने अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग इन्वायरमेंट में टेस्ट किया
और अपने रास्ते में एक फॉलोअर और एडमायरर से भी मिले, जिनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। पंकज डांसर, अगर आप वैसी कुछ वीडियोस देखते हो तो आप जाके उनको फॉलो कर लेना। कर लेते हैं बात इन दोनों की, इनमें से किसकी ऑडियो क्वालिटी है बेटर और कौन सा लेना है वर्थ इट। तो देखो, ऑडियो क्वालिटी में तो ग्रीन नैरो बोया से बहुत आगे है, लेकिन बोया भी कुछ खास पीछे नहीं है, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप सिर्फ इंडोर शूट करते हो या आउटडोर भी करते हो जहाँ पे नॉइज बहुत मिनिमम है और प्लस आपको साउंड एडिटिंग भी आती है, तो बोया का माइक आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। ये इस बजट में बहुत अच्छा माइक है। सेकंड पॉइंट है हेजल फ्री, जो बोया बिल्कुल भी नहीं है। इसकी 6 मीटर की जो तार है वो आपको हर जगह लेके घूमनी पड़ती है, आपको फोन आपका फ्री रहता नहीं है और लोग आपको देखते हैं कि भाई ये तार लेके क्या ही आ गया है। तो हेजल फ्री में ये तार के साथ इतना नहीं हो पाता है बाहर आउटडोर में शूट। तो सेकंड पॉइंट ये था। और तीसरा और फाइनल बात कर देते हैं वर्थ इट की, कि कौन सा इनमें से लेना वर्थ इट है। तो देखो, अगर मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दूं, आपका कोई बजट का इशू नहीं है तो ग्रीन नैरो पे ही जाना। ग्रीन नैरो ही वर्थ इट है, बोया वर्थ इट बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपको 2 माइक चाहिए तो 800 रुपये का बोया का माइक है, आपको 800 के 2 लेने पड़ेंगे, 1600 रुपये प्लस कनेक्टर अलग से आएगा। आपको आईफोन के लिए लगाना है या फिर एंड्रॉइड के लिए लगाना है, कनेक्टर अलग से आएगा। और यहीं आपको 2200 रुपये में 2 माइक मिलते हैं, वो भी वायरलेस, इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी के साथ और 3 नॉइस लेवल कैंसिलेशन के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रीन नैरो जीतता है। और बस आई होप कि लॉन्ग टाइम तक ये ग्रीन नैरो चलता रहे, क्योंकि जो बोया की ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब वो उसकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स चलते रहते हैं। इसका मुझे आइडिया नहीं है, ग्रीन नैरो अभी अभी फेमस होने लगा है, बस ये चलता रहे तो अच्छी बात है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो यहां होता है बोया BY M1 और ग्रीन नैरो P10 के बीच महासंग्राम खत्म। लेते हैं इस वीडियो से अलविदा और आते हैं ऐसी ही कुछ रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की चीजों को जानने के लिए देखते रहिए चलना भाई वीकेंड है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ।